किरोड़ी लाल मीणा के लिए जो धरना वरदान हुआ करता था, वही धरना क्या अब मुसीबत बनता जा रहा है? ये सवाल कहीं न कहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने से पहले जो सियासत पनप रही है, उसमें बड़ा होता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए सबसे अग्रणी नेता हैं। किरोड़ी लाल मीणा जिनसे उम्मीद और जिनसे आस सबसे ज़्यादा है। किरोड़ी लाल मीणा जिसको लोग अपना मसीहा मानते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो हर एक धरने के लिए, हर एक प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि लोगों की मांग जब उठानी होती है तो वो हमेशा सबसे आगे दिखते थे। लेकिन यही किरोड़ी लाल मीणा जब सत्ता में आ गए, हालांकि आरएएस से लेकर कई सारे तमाम लोगों का उन्होंने फायदा कराया है, लेकिन अब वो धरना जो उनके लिए वरदान हुआ करता था, वही उनके कहीं गले की फांस तो नहीं बन रहा। ये सवाल सियासत में इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीएचए और राजीव गांधी मित्र दोनों ही उनके घर के बाहर आकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घर के बाहर आकर डेरा डाल दिया है और कई लोगों की तो तबीयत भी खराब हो गई क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन कर रखा था। अब किरोड़ी लाल मीणा ना ही राजीव गांधी मित्रों का और ना ही सीएचए का काम करा पा रहे हैं और जो उम्मीद और आस उनसे लगा रखी है वो चीजें नहीं हो पा रही। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से 5,000 युवा मित्रों को लगा रखा था। गवर्नमेंट की विज्ञप्ति निकली थी, फॉर्म लगे थे, इंटरव्यू हुआ था हमारा। और राजस्थान सरकार जब बीजेपी की बनी तो कहती थी कि भी हम 2.5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आते ही उन्होंने 5,000 युवा मित्रों को बर्खास्त करने का काम किया, इनके पेट पे लात मारी है। तो हम कह देना चाहते हैं भजनलाल सरकार से कि हमने गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए, गांधीवादी तरीके से आपको रिझाने का प्रयास किया और शपथ ली कि हम सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम आपकी अच्छी योजनाओं को जरूर अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। अब भी वादा कर रहे हैं हम। तो आचार संहिता कल लगने वाली है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि आचार संहिता से पहले 10-15 अर्थीयां यहाँ से ना उठे इन युवा मित्रों की, तो आप तुरंत प्रभाव से बहाल कीजिए और आपकी कलम चलाइए और हमारे लिए राम जी का काम कीजिए। आप कहते हैं राम आएंगे, हम तो सोचते हैं कि आप हमें अगर रोजगार देते तो हम घर घर जाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हमारे 70 दिनों से भूखे प्यासे हम पड़े हुए हैं। एक साथी हमारा राजकुमार गुप्ता दौसा का, जो कि सदमे में अपनी जान दे चुका है, और आज हम बिल्कुल जब आचार संहिता का कल की न्यूज आई कि कल आचार संहिता लगेगी, तो परेशान होकर अब बिल्कुल दुखी मन से अंतिम छोर पर, मरे हुए तो वैसे ही है, आपने वैसे ही मार दिया हमको, तो अब मरने पर उतारू है। एक एक युवा मित्र पेट्रोल की बोतलें हैं, यहाँ अपने सर पर डालकर हम पहले तो आग लगाएंगे और फिर नीचे या रोड पर कूदकर अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इन युवा मित्रों की तुरंत प्रभाव से बहाली करें और इस राजस्थान में एक संदेश दे कि जरूर मोदी जी की डबल इंजन सरकार युवाओं की हितैषी है। धन्यवाद। इन तमाम सारी चीजों से रुष्ट होकर ये जो राजीव गांधी मित्र है, ये पानी की टंकी पर भी चढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब सवाल ये हो रहा है, आस और उम्मीद किरोड़ी लाल मीणा से है, लेकिन शायद सरकार वो काम नहीं कर पा रही, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा इन लोगों को कोई जवाब नहीं दे पा रहे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक लोकप्रिय नेता से इतनी आस हो, इतनी उम्मीद हो और उसे सरकार की वजह से पूरा नहीं कर पाए, तो क्या ये लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा संकट बन के उभर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 5 से 6 राजीव गांधी मित्र पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं, जो कि जयपुरी अस्पताल के पीछे है, और उनमें महिला राजीव गांधी मित्र भी है। इन तमाम सारे लोगों का यही कहना है कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए और इनका जो पूरी तरीके से नौकरी हटा दी गई है, जो काम हटा दिया गया है, उसे वापस किया जाए। बीजेपी सरकार ने राजस्थान में आते ही सबसे पहले संविदा पर ये जो राजीव गांधी मित्र थे, इनको हटाया गया था। ये राजीव गांधी मित्र सरकार का कामकाज का प्रचार करने का काम किया करते थे और इन्हें सरकार ने आते ही सबसे पहले हटा दिया। ऐसे में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या
राजीव गांधी नाम होने की वजह से इन्हें हटाया गया है। हालांकि सरकार का एक पक्ष ये भी है कि इन्हें इंटर्नशिप पर रखा गया था और रेगुलराइज नहीं किया गया था, इसलिए इनका रेगुलराइज करने का कोई भी प्रॉमिस कभी भी नहीं हुआ करता था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये राजीव गांधी मित्र और ये सीएचए, क्या इनका धरना सरकार के लिए मुसीबत बनता है या फिर सरकार किसी किस्म का कोई सल्यूशन इनके लिए लेकर आती है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।